तो भाई आज हम आइजिंग मॉडल पर बात करेंगे। CSIR फिजिकल साइंस के जो नेट जेआरएफ पेपर लगते हैं उसमें आइजिंग मॉडल का अक्सर एक क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, बस हमें समझना है कि उसका पार्टिशन फंक्शन कैसे बनाए। कई बार उसमें वो टोटल एनर्जी या एवरेज एनर्जी पूछता है। देखिए मैं आपको इजी कंसेप्ट से क्वेश्चन करवाना सिखा दूंगा और इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। बहुत अच्छे नोट्स बने हैं अपने पास, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन आता है कैसा नहीं है। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ बोर्ड पर। देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा नहीं लिखा है कि किसी क्वेश्चन में हमें हैमिल्टनियन दिया गया है तो टोटल एनर्जी माइनस जे एस पी एस वन प्लस एस टू और ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे दिया गया है और हमें कहा है कि इसकी एवरेज एनर्जी फाइंड करो और उसमें जो स्पिन की जो स्टेट है वो प्लस माइनस वन है। तो इतना ये क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से देखते हैं। इतना इजी है ये क्वेश्चन, आपको हम दिखाते हैं। देखिए अपने पास तीन स्टेट है यहाँ पर S1 S2 और SP। तो पहले तीनों स्टेट लिख लो S1 S2 और SP। अब S1 S2 SP इनकी वैल्यू क्या होगी, या तो +1 या -1। तो अब हम इसको कितनी स्टेट होगी वो पता कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होता है वो क्या होता है 2 की पावर n। स्टेट कितनी है 3, तो मतलब लगभग कितनी स्टेट हो जाएगी 8। तो हम उसके 8 जोड़े बना लेते हैं। +1 +1 +1 +1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 और फिर +1 फिर +1 और फिर -1। 4 तो ये +1 के हो गए। अब 4 ही हम -1 के और बना लेते हैं। ऊपर से मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख लेना। इधर से मैं -1 सॉरी +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 और -1। ये अपने पास टोटल स्टेट होगी। अब हम सबके रेस्पेक्ट में एनर्जी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं एनर्जी कितनी होगी। इधर भी देखो अपना एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन था -JSP S1 प्लस S2। अब यहाँ से वैल्यू उठाते जाओ, देखो S1 S2 और SP। पहले क्या है +1 कितना हो गया 2 2 और ये 1 तो -2J हो गया -2J। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 तो कितना हो गया 0। तो 0 इंटू कुछ भी तो लेगा 0। फिर यहाँ +1 यहाँ -1 फिर कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ +1 यहाँ +1 कितना हो गया 2 और वहां कितना है -1 तो कितना हो जाएगा -1 प्लस, तो इस बार आ जाएगा 2J। अब देखो इसकी भी लिख देते हैं -1 वाले की, -1 वाले की लिखते हैं। देखो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। -1 और -1 कितना हो गया -2 और ये बाहर वाला -1 कितना हो गया +2J। फिर -1 + 1 0। फिर देखो -1 तो हो गया और एक माइनस ये तो 3 बार तो हो गया और एक ये माइनस 4 बार आ गया। कितना हो जाएगा -2J की 2 बन गई +2J की 2 बन गई और 0 की कितनी बन गई अपने पास 4। तो देखो टोटल स्टेट के करस्पॉन्डिंग अपने पास ये एनर्जी लेवल हमें मिल गए हैं 0 0 -2J +2J और समथिंग। अब हमें निकालनी एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है -del ln z। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा इसका पार्टीशन फंक्शन। तो हम इसका पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। देखो मैं ये स्टेट है ना ये इधर साइड में लिख देता हूँ और बाद में हम एक साथ इसका पार्टीशन फंक्शन लिख लेंगे। ये मैं केवल स्टेट छोड़ रहा हूँ इधर। अब देखो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन z d जनरल c e⁻ बीटा ei समीशन i = 1 टू आपकी जितनी भी इच्छा है 1 इनफाइनाइट ले लो या अन्य लो। अब देखो हम अलग अलग स्टेट जैसे कि +2J या पहले 0 की रेस्पेक्ट में लेते हैं। 0 एनर्जी कितनी बार है 1 2 3 और 4। कितनी डी जनरल c है
4 तो डीजेनरेसी है, e की पावर बीटा 0, e की पावर 0 बन जाएगा। प्लस अब देखो प्लस 2j कितनी बार है, 2 बार, प्लस 2j 2 बार है, डीजेनरेसी कितनी हो गई 2, और e की पावर माइनस 2 बीटा j। इसी प्रकार माइनस 2j भी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 e की पावर 2 बीटा j। देखो z इक्वल टू कितना हो गया, ये तो हो गया 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और ये e की पावर बीटा 2j, e की पावर बीटा 2j प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा j। तो किसका फंक्शन हो जाएगा, कोस हाइपर फंक्शन का। तो z इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 4, और कोस हाइपर फंक्शन 2 बीटा j। याद है, बिल्कुल नॉर्मल है, पार्टीशन फंक्शन लिखा है। अब अपने को बस टोटल एनर्जी निकालनी है, जो कि कोई भी कर सकता है, आसान है बिल्कुल। अब तो ये अपनी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एवरेज एनर्जी सॉरी, माइनस डेल एफ बीटा ln, और z की वैल्यू रख देता हूँ ये जो 4 प्लस 4 कोस हाइपर फंक्शन बीटा और 2 बीटा j। तो एवरेज ऑफ t कितना हो गया माइनस डेल एफ बीटा। अब सॉरी इसका अवकलन कर देते हैं सीधे, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखो माइनस ये लोग प्लस का कितना देगा 1/80, 4 प्लस 4 कोस हाइपर फंक्शन 2 बीटा j, और फिर इसका 0 देगा, इसका कितना देगा 4 साइन हाइपर फंक्शन 2 बीटा j और इनटू 2j। तो एवरेज एनर्जी कितनी बन गई, कोस का कितना होता है माइनस, यहाँ से नीचे 4 कॉमन लेके इसको उड़ा दो, तो ऊपर आ गया 2j साइन हाइपर फंक्शन 2 बीटा j अपॉन कितना गया 1 प्लस कोस हाइपर फंक्शन 2 बीटा j। देख लो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ये है अपना इजी मॉडल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा भी है, उसके अंदर हैमिल्टोनियन नहीं दिया हुआ बनाएंगे। एक क्वेश्चन है नेट जून 2015 में आया हुआ है, नेट जून 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, कंसीडर 3 हाइजीन एट वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। अपने में ट्रायंगल दिया हुआ है 3 स्पीड सिस्टम S1 S2 और S3, और इनकी वैल्यू वही हो जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हमें कहा है इसका पार्टीशन फंक्शन बनाओ, इसका पार्टीशन फंक्शन बनाना है। तो देखो पहले इसका हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं, h इक्वल टू बेसिकली क्या होता है माइनस j। अब देखो यहाँ पर टर्म कैसे लिखेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन हो जाएगा s1 s2 s1 s3 और s2 s3। वैसे इसका जो अपन आपको जो लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख लेना, उसमें आपको हैमिल्टोनियन के बेसिक टर्म दिखाई हुई होगी si sj ऐसे करके, तो उसके बेसिस पे बना लेते हैं s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3। अब वापस वही s1 s2 s3 वही 3 वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 और 4 हो गई इसकी, 1 2 3 1 1 यहाँ पे जाएगी माइनस 1 और प्लस 1। इसमें क्या हो जाएगी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1
प्लस वन माइनस वन और माइनस। अब क्या करना है, बस यहाँ पर वैल्यू रख के सोल्व करना है। देखो ये S1 S2 ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो ये तो हो गया 0 और ये क्या बच गया नेगेटिव, मतलब माइनस का 1 आएगा अंदर, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस j। इसी हिसाब से देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव ये 0 और फिर नेगेटिव, तो माइनस माइनस फिर प्लस का j। ऐसे आप सारी स्टेट बना सकते हो। मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, प्लस वन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव j कितना हो गया नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल नेगेटिव फिर प्लस j, ये कितना हो गया नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव प्लस j। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस प्लस और एक माइनस, इस बार माइनस j इसमें आ जाएगा और माइनस j इसमें आ जाएगा, मतलब इस बार प्लस j स्टेट की 6 बार डिफरेंसी है और माइनस स्टेट की 2 बार डिफरेंसी है। तो डिफरेंसी पता चल गई, स्टेट्स भी बना ली, तो पार्टीशन फंक्शन बना लो। बस पार्टीशन फंक्शन का ही पूछा इसमें। देखो z इक्वल टू समेशन i gi e की पावर माइनस ऑफ बीटा e i, तो z इक्वल टू पहले प्लस j स्टेट लिख देते हैं, 6 e की पावर इसमें प्लस था तो ये आ गया माइनस बीटा j प्लस 2 e की पावर बीटा, तो ये हो गया ऑप्शन। ये आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, वो इस बार 2019 के जून में आया था, वो अच्छा क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी बता देना कि भाई हुआ नहीं हुआ। वैसे मैं पूरा तो नहीं करूँगा, देखो जून 2019 में क्वेश्चन आया है कि वही 3 स्पिन आइटम है S1 S2 और S3 और each having value प्लस माइनस 1। इसका हैमिल्टनियन ऐसे दिया हुआ है h इक्वल टू माइनस ऑफ j S1 S2 प्लस S2 S3 माइनस h S1 where j and h are constant। तो इसने इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड एवरेज ऑफ S3, फाइंड एवरेज ऑफ S3। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ S3। तो बेसिकली देखो हमें एवरेज निकालना है, और आप क्वांटम मैकेनिक्स में देख लेना, कभी भी आप किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू फाइंड करते हो तो सिंपल देखो हम लिखते हैं वैसे साई स्टार, वो ऑपरेटर जो भी होता है ए साई अपॉन साई स्टार साई। लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिकल में थोड़ा सा अपने को पता है कि कैसे होता है एवरेज वैल्यू निकालने का, वैसे फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा समीशन i S3 e की पावर माइनस बीटा ei अपॉन समीशन i e की पावर माइनस बीटा ए, मतलब ये तो z हो गया और ये S3 के साथ हो गया, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब हमें को एनर्जी की वैल्यू बनानी है स्पिन स्टेट के साथ, वही प्लस वन माइनस वन कर करके इसको आप कर सकते हो। आगे थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। ये अपना एवरेज ऑफ S3 हो ही जाएगा, हम पहले स्टेट बना लेंगे। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ S1 S2 S3 प्लस वन फिर प्लस माइनस वन फिर प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन और माइनस तो माइनस ये पॉजिटिव कितना है, ये 2 माइनस ऑफ 2g माइनस ऑफ 2g और माइनस h मतलब माइनस ऑफ 2g प्लस h। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये खत्म हो गया और ये कितना आ गया माइनस का h, ये आ गया माइनस प्लस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अंदर का फिर खत्म हो गया और ये माइनस का h एक और बार आ गया। अब देखो ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव
कितना हो गया नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव माइनस का 2 तो प्लस 2j, तो ये प्लस का 2j और ये प्लस तो कितना लेगा माइनस का h। अब यहाँ पर देखो माइनस वाले में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस h। फिर देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो कितना हो गया प्लस 2j और प्लस h, तो कितना हो गया 2j प्लस h। और ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस h। टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगी देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये लास्ट वाली तो जाएगी प्लस h, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पहले ये बना लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाले तो जाएगी अपने प्लस h और लास्ट वाली जो माइनस वन वाली है वो हो जाएगी देखो ये पॉजिटिव, तो ये माइनस का 2j और ये माइनस प्लस का h, तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस कॉमन ले लो 2j माइनस h। वैसे देखो 2j प्लस h 2j माइनस h और माइनस 2j प्लस h, और ये 2 बार माइनस h और 2 बार प्लस h। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये वाली स्टेप बता देता हूँ और टेबल इसका लिख देता हूँ। सीधा ये s3 निकाल लेते हैं, टेबल तो s3, तो देखो s3 e की पावर माइनस बीटा ei, थोड़ा बड़ा होगा इक्वेशन, और e की पावर माइनस बीटा ei। देखो s3 के अंदर अपने पास ये मिटा दी हमने, गलती कर दी यहाँ पर, जैसे कि s3 की वैल्यू +1 -1 +1 -1 ऐसे बहुत सारी वैल्यू थी, वो साथ साथ में रखनी है अपने को। जैसे कि जब -2j प्लस h लिखेंगे तो हम s3 की वैल्यू यहाँ पे +1 रख देंगे, कई बार -1 होगी तो यहाँ पे -1 रख देंगे, नीचे तो सारी टर्म पॉजिटिव आएगी। इसके बाद इसकी थोड़ी कैलकुलेशन गंदी होगी, आप ऊपर से e की पावर बीटा h कॉमन ले लेना एक बार, और एक बार e की पावर माइनस बीटा h कॉमन ले लेना, ऐसे नीचे से भी एक बार e की पावर बीटा h कॉमन ले लेना और एक बार e की पावर माइनस बीटा h कॉमन ले लेना, और इसमें कुछ cos की टर्म बनेगी और आप आसानी से सॉल्व करके देख लेना। ऑप्शन साइड और टेन हाइपर फंक्शन और टेन स्क्वायर हाइपर फंक्शन वाला आसानी से हो जाएगा, इसमें a + b का स्क्वायर भी बनेगा।